द्वारका भारत के गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित एक प्राचीन नगर और नगर पालिका है। द्वारका गोमती नदी और अरब सागर के किनारे ओखामंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। ये हिंदुओं के चार धाम में से एक है और सबसे पवित्र प्राचीन नगर में से भी एक है। ये श्री कृष्ण के प्राचीन राज्य द्वारका का स्थल है और गुजरात की सर्वप्रथम राजधानी माना जाता है। द्वारका एक अति महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है। ये हिंदुओं के साथ सर्वाधिक पवित्र तीर्थों में से एक तथा चार धामों में से एक है। ये 7 पुरियों में एक पुरी है। 5 जिले का नाम द्वारकापुरी से रखा गया है, जिसकी रचना 2013 में की गई थी। यह नगरी भारत के पश्चिम में समुद्र के किनारे पर बसी है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान कृष्ण ने इसे बसाया था। ये श्री कृष्ण की कर्मभूमि है। द्वारका भारत के 7 सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। 6 धुनिक द्वारका एक शहर है। कस्बे के एक हिस्से के चारों ओर चहारदीवारी खींची है। इसके भीतर ही सारे बड़े बड़े मंदिर हैं। काफी समय से जाने माने शोधकर्ताओं ने पुराणों में वर्णित द्वारिका के रहस्य का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित कोई भी अध्ययन कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है। 2005 में द्वारिका के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान में भारतीय नौसेना ने भी मदद की। अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में कटे छठे पत्थर मिले और यहां से लगभग 200 अन्य नमूने भी एकत्र किए, लेकिन आज तक ये तय नहीं हो पाया कि यह वही नगरी है अथवा नहीं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। आज भी यहाँ वैज्ञानिक स्कूबा डाइविंग के जरिए समंदर की गहराइयों में कैद इस रहस्य को सुझाने में लगे हैं। श्री कृष्ण मथुरा में उत्पन्न हुए, पर राज उन्होंने द्वारका में किया। यही बैठकर उन्होंने सारे देश की बागडोर अपने हाथ में संभाली, पांडवों को सहारा दिया, धर्म की जीत कराए और शिशुपाल और दुर्योधन जैसे अधर्मी राजाओं को मिटाया। द्वारका उस जमाने में राजधानी बन गई थी। बड़े बड़े राजा यहाँ आते थे और बहुत से मामले में भगवान श्री कृष्ण की सलाह लेते थे। इस जगह का धार्मिक महत्व तो है ही, रहस्य भी कम नहीं है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के साथ उनकी बसाई हुई यह नगरी समुद्र में डूब गई। आज भी यहाँ उस नगरी के अवशेष मौजूद हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी का एक्सकवेशन डेक्कन कॉलेज पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके तकरीबन एक दशक बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समंदर में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले। गोमती द्वारका के दक्षिण में एक लंबा ताल है। इसे गोमती तालाब कहते हैं। इसके नाम पर ही द्वारका को गोमती द्वारका कहते हैं। निष्पाप कुंड, इस गोमती तालाब के ऊपर 9 घाट है। इनमें सरकारी घाट के पास एक कुंड है जिसका नाम निष्पाप कुंड है। इसमें गोमती का पानी भरा रहता है। नीचे उतरने के लिए पक्की सीढ़ियां बनी है। यात्री सबसे पहले इस निष्पाप कुंड में नहाकर अपने को शुद्ध करते हैं। बहुत से लोग यहाँ अपने पुरखों के नाम पर पिंड दान भी करते हैं। रणछोड़ जी मंदिर, गोमती के दक्षिण में 5 कुएं हैं। निष्पाप कुंड में नहाने के बाद यात्री इन 5 कुओं के पानी से कुल्ले करते हैं, तब रणछोड़ जी के मंदिर की ओर जाते हैं। रास्ते में कितने ही छोटे मंदिर पड़ते हैं। कृष्ण जी, गोमती माता और महालक्ष्मी के मंदिर। रणछोड़ जी का मंदिर द्वारका का सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया मंदिर है। भगवान कृष्ण को उधर रणछोड़ जी कहते हैं। सामने ही कृष्ण भगवान की 4 फुट ऊंची मूर्ति है। ये चांदी के सिंहासन पर विराजमान है। मूर्ति काले पत्थर की बनी है। हीरे मोती इसमें चमचमाते हैं। सोने की 11 मालाएं गले में पड़ी है। कीमती पीले वस्त्र पहने हैं। भगवान के 4 हाथ है। एक में शंख है, एक में सुदर्शन चक्र है, एक में गदा और एक में कमल का फूल। सिर पर सोने का मुकुट है। लोग भगवान की परिक्रमा करते हैं और उन पर फूल और तुलसी दल चढ़ाते हैं। चौखटों पर चांदी के पत्थर मढ़े हैं। मंदिर की छत में बढ़िया कीमती झाड़ फानूस लटक रहे हैं। एक तरफ ऊपर की मन में जाने के लिए सीढ़ियां है। पहली मंजिल में अम्बा देवी की मूर्ति है। ऐसी 7 मंजिलें हैं और कुल मिलाकर यह मंदिर 140 फुट ऊंचा है। इसकी चोटी आसमान से